दोनों खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। सागर की रुचि का ठिकाना नहीं था। वैलेंटाइन का यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। शिखा को पाकर वो खुद को सबसे खुशनसीब समझने लगा। सभी ने उस दिन खूब जश्न मनाया। समय बीतता गया और कॉलेज का एक और साल बीत गया। अगले वैलेंटाइन के दिन भी शशांक ने सारे अरेंजमेंट कर दिए सागर और शिखा के लिए। शिखा को लेकर शशांक की कार में सागर घूमने निकला। दोनों पूरे दिन घूमते रहे और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कार में ही बातें करते हुए एक समय ऐसा आया जब सागर को लगा कि शिखा उसे किस करना चाह रही है, क्योंकि शिखा लगातार उसके चेहरे की तरफ झुकती जा रही थी। सागर को भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसने कार रोक दी और शिखा के गुलाबी होंठों पर एक किस किया। शिखा को अच्छा लगा और शर्म छोड़कर उसने सागर को कस के पकड़ लिया और लगातार किस करने लगी। अब दोनों के अंदर की आग भड़क उठी थी। उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। दोनों एक दूसरे में डूब जाने को तैयार थे। दोनों ने जमकर प्यार किया, हर एक अंग को किस किया और वो सब कुछ किया जो हमारे समाज में शादी के बाद करते हैं। जब दोनों के अंदर की आग ठंडी हो गई तब वे घर लौट आए। ये वाला वैलेंटाइन दोनों का और भी शानदार रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। सागर को अच्छी जॉब मिल चुकी थी। शशांक अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था, पर शिखा को अभी और पढ़ाई करनी थी। सागर की जॉब की वजह से अब शिखा से काम ही मिल पाता था, पर जब भी मौका मिलता दोनों जरूर मिलते थे। जहां सागर बहुत ही सिंसियर और परवाह करने वाला लड़का था, वहीं शिखा मस्त मौला स्वभाव की थोड़ी जिद्दी और बेपरवाह लड़की थी। सागर की एक खास आदत थी डायरी लिखना। उसमें वो अपनी और शिखा की भी हर बात लिखता था। एक बार संडे के दिन जब वो मिले तब सागर ने शिखा से शादी की बात कही, पर शिखा की बात सुनकर सागर हैरान रह गया। शिखा ने बोला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है अगले महीने। मैंने जो टाइम बिताया तुम्हारे साथ वो बहुत अच्छा था, इसे भूल नहीं पाऊंगी मैं। कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन हम दोनों का स्टेटस मैच ही नहीं करता। आई एम सॉरी, पर मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं। शिखा की बात सुनकर सागर एकदम सुन्न हो गया। वो बस सुनता ही रहा। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस उठा और वहां से चला आया। सागर हर पल उदास और मायूस रहने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। उसके घर वालों को भी उसकी चिंता होने लगी। शशांक ने उसकी हालत देखते हुए उसे समझाया और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। समय बीतता गया और सागर के दिल के जख्म भरते चले गए। वो भी अपने परिवार और जॉब में व्यस्त हो गया। घर वालों ने एक साधारण पर सुंदर और पढ़ी लिखी सुप्रिया नाम की लड़की से सागर की शादी कर दी। अपने नाम की तरह वो परिवार में जल्दी ही सबकी प्यारी बन गई। उसका सरल स्वभाव और मीठी बोली ने सबका मन मोह लिया, पर सुप्रिया को सागर के प्यार में कमी महसूस होती थी। उसे सागर से इतना प्यार नहीं मिलता था जितना वो डिजर्व करती थी। सुप्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सागर का स्वभाव और उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। बस प्यार में कमी महसूस होती थी। सागर अभी भी शिखा को पूरी तरह भूल नहीं पा रहा था। एक दिन कमरे की साफ सफाई करते हुए सागर की डायरी सुप्रिया के हाथ लगी। सुप्रिया ने पूरी डायरी पढ़ ली और उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था और सुप्रिया के मन में एक प्लान आया। उसने इस वैलेंटाइन को भी सागर के लिए यादगार बनाने की सोची। आखिर वो दिन भी आ ही गया।
सागर के ऑफिस जाने के बाद सुप्रिया ने अपने कमरे को गुब्बारों और गुलाब के फूलों से खूब सुंदर सजा दिया और अपने हाथों से सुंदर केक बनाया। रात को दिए और मोमबत्ती जलाकर कमरे को और भी खूबसूरत और खुशनुमा बना दिया सुप्रिया ने और फिर सागर के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन सागर को अपने पुराने वैलेंटाइन डे याद आ रहे थे, शायद इसीलिए वो रात बहुत लेट घर आया। जैसे ही सागर उदास मन के साथ अपने कमरे में आया तो वो देखता ही रह गया। कमरा खूबसूरत फूलों की खुशबू और दिए उजाले में सुप्रिया के प्यार से महक और जगमगा रहा था। अभी सागर कुछ समझ पता इससे पहले ही सुप्रिया उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और सागर को एक गुलाब देते हुए बोली, विल यू बी माई वैलेंटाइन। सागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुप्रिया को उठाया और गले लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें भी नम थी। सुप्रिया ने डायरी के बारे में सागर को बता दिया। सागर ने फिर से सुप्रिया का हाथ पकड़ा और गले लगते हुए जीवन भर प्यार करने का वादा किया और माफी भी मांगी। आज सागर को सच्चे प्यार का एहसास हुआ था।